बेटा एक दो चीज़ मैं आपको बोलूँगा। होता क्या है ना कि जब हम एग्ज़ाम के थोड़ा पास आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो हो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्या है। हम लोग क्या है कि कभी भी मतलब एक तो बच्चों को बीच में कभी छोड़ते नहीं, ये हमारा अपना है, मतलब ये प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल हम लोग इस पे लाइन है। अब जैसे क्या है कि मेरे पास कॉल मैसेज लगातार आ रहे हैं बच्चों के, तो उसमें एक जो था ना कि एक ऐसा, मैं एक कॉल आई रात में मुझे, एक श्रीनगर से एक बच्चे ने कॉल किया। उसने कहा कि सर देखो, जो चल रहा है वो ठीक है, हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर आप रिवाइज कर देना। तो जब हमने आपस में बात की ना, हमने कहा यार देखो, अब इतनी नेगेटिविटी में यार छोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं, एक साल क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर हमने कहा नहीं यार, रिवाइज कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उस बच्चे ने ये भी बोला कि यार सर वीटी सर का हमें समझ आ रहा था, आप प्लीज़ उनसे भी बोलना, क्योंकि वो शायद चले गए हैं या जो भी है। तो मैंने कहा बेटा मैं बात करता हूँ, और ये भी है। और ये छोड़ रहे थे, मतलब मैंने ये देखा, इन्होंने बोला कि सर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एमडी सर भी था कि यार इतनी नेगेटिविटी क्या करना, हमने तो यार ऑफलाइन में पढ़ाते तो थे, ठीक था, फैमिली को टाइम देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि अच्छा पढ़ाना आपके लिए नेगेटिव भी है, और ये सबके लिए। हम अगर ध्यान से देखें इस बात को, क्योंकि आपके अगेंस्ट लोग रहते हैं, वहां पर एक सोच ये रहती है हमारी कि यार चलो बच्चे को पसंद आ रहा है। और वीटी सर के साथ अक्सर ये रहा है कि उनका जो एक गोल मिस हो जाता है ना, वो सबको याद है। मैंने उनको बैठा के कल आराम से समझाया, मैं कि सर आपने सारा करा तो दिया, एक टॉपिक है वो करा देना। बच्चा कहाँ आपको, और पॉजिटिव कमेंट भी तो देखो, क्योंकि कमेंट्स क्या होती है वो हमें बहुत दिखती है ना। दूसरा क्या है कि हमारे फैमिली के लोगों को भी दिखती है, उनको भी लगता है यार ये क्या ही कर रहे हैं, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम टाइम नहीं दे पाते फैमिली को। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, किसी को हम डिफेम करने के लिए नहीं बोल रहे, ना हम कुछ करने वाले हैं ऐसा, या ना हम बनाते हैं कुछ ऐसी बातें। हम अपना पॉइंट ये रख रहे हैं कि यार हमने एक साल पूरा मेहनत की, सब बनाया। और कोई कहेगा कि ये हमारा था, यार कब नहीं बोला हमने हमारा नहीं है। हर चीज़ हमारी है, क्योंकि हम किसी भी जगह ऐसे काम करते ही नहीं हैं कि ये चीज़ हमारी नहीं है। आप बोलो कि कभी हमने कोई ऐसी क्लास, कोई आपने देखा हो कि हम क्लास कैंसिल करके कहीं चले गए हों या कुछ करते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। तो हम हर जगह वैसे ही काम करते हैं। और मतलब एज अ टीचर हमें सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी अगर हम ऑनलाइन में हैं। और हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि यार मान लो एमडी सर अकेले पढ़ा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक सिस्टम बनाना है तो वहाँ पर आपको टीम चाहिए, टीम आपको देख रही है, आपके साथ है। और मतलब संकल्प हम सब लोग ही तो हैं, और भी मतलब जो भी लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संकल्प जब हमने बनाया था तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोची थी जो लो कॉस्ट पे मतलब बच्चों को शिक्षा दे सके। और हम गए, मैं रियल बता रहा हूँ, पटना इवेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हमने बहुत काम किया है एक्चुअल में बच्चों के बीच में। मतलब वो रियल में मुझे ऐसा फील हो गया कि हम कर चुके हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि सर आप नहीं छोड़ना, आप लोग हमारे साथ रहना, आप एमडी सर साथ रहना, आप एमडी सर, सर्वेश सर, एसीपी सर, और भी जो लोग हैं सबको साथ रखिए, उनके साथ रहिए और हमें रिवाइज कराइए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिवीजन, वो हम कराने वाले हैं। मैंने क्लियरली बोला था, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ क्या हुआ इसके बाद, कितनी वीडियोस बने, मैं कोई कोई ऐसा एक्सप्लेन करने नहीं आने वाला हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं उसके बाद कि सर आपने ये बोल दिया। पर हम अपने पॉइंट पे क्लियर हैं कि हम यहाँ से रिवीजन कराएंगे, और जो भी दिन बचे हुए हैं पूरा कराएंगे जैसा कि हम करते हैं। और मतलब उस तरीके से कराएंगे कि बच्चा सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यूज़ आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, उस तरीके के हम लोग पहले भी नहीं थे। और पैसा बेटा देख सब कमाते हैं, और हम लोग भी जॉब करते हैं, पैसा हम सब लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लिमिट के बाद हम सबको ये देखना होता है कि आप उस पैसे को कैसे कमा रहे हो, क्या आप बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हो। उस पॉइंट पे जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे ना कि यार मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन में एक एक इथिक्स के साथ हम लोगों ने हमेशा से काम किया है। और वो इथिक्स मतलब कंटेंट को लेके और कुछ चीज़ों को लेके कभी नहीं बदलेगा, वो चाहे हम कैसे भी हों, कहीं भी हों। और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को आपस में जोड़ती हैं कि यार हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों पे नहीं करेंगे।